Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to solve TGT PGT questions. These are previous year questions. As you can see, this question is of UP Assistant Professor 2021. यानी ये UP Assistant Professor 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन. So let us solve. यहाँ पर देखते हैं, अगर हम क्वेश्चन है हमारा कि इफ 2 के पावर n माइनस 15 इक्वल 6 स्क्वायर, देन हम n की वैल्यू क्या रखें कि जो हमारा ये आंसर है ये हमारा एक स्क्वायर है. ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट हम ऑप्शन निकल के चलते हैं कि अगर हम पुट करें इफ n इक्वल्स 2 तो हमें क्या मिलता है 2 के पावर n माइनस 15 इक्वल्स हमारा होता है 2 के पावर 2 माइनस 15. इसका मतलब है 4 माइनस 15. This means minus 11 which is not a square. Okay, so ये ऑप्शन तो हमारा ऑलरेडी कट जाता है. अगर हम सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं तो if n इक्वल्स 4 तो हमारा क्या आएगा 2 के पावर n माइनस 15 इक्वल्स 2 के पावर 4 माइनस 15. अब 2 के पावर 4 हमारा होता है 16. इसमें से अगर हम 15 माइनस करें तो 1 मिलता है जो कि एक स्क्वायर है. ओके, तो ये इस ऑप्शन पे तो हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है. आगे भी देखते हैं, इसमें एक और दे रखा है n इक्वल 6. लेट अस सी 2 के पावर n माइनस 15 अगर हम करते हैं तो 2 के पावर 6 माइनस 15, तो यहाँ पर 2 के पावर 6 जो हमारा होता है वो 64 के इक्वल्स होता है. ओके, तो यहाँ पे हमारा अगर हम माइनस करते हैं तो हमें आंसर में आता है 49. ओके, विच इज ऑल्सो स्क्वायर. ये 7 का स्क्वायर है. दिस मीन्स ये जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है. तो ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सेज इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस 12 इक्वल 0 इज 1 देन द वैल्यूज ऑफ p आर. यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं हमारे प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1. ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन को राइट कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल्स 0. ठीक है, हमारा इक्वेशन है. अब सबसे पहले यहाँ रूट्स की बात की गई है तो हम रूट्स को भी सपोज कर लेते हैं. लेट अल्फा बीटा आर द roots of the given equation. ओके, तो अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स हो जाएगा माइनस बी. ओके, जैसा कि हम फॉर्मूले के थ्रू जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है माइनस बी बाई ए. ठीक है, तो ये फॉर्मूले के थ्रू हमें पता है. तो ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1. तो हम यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स क्या करेंगे माइनस प्लस का हमारा 1. यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन मिल गए हैं. अगर हम इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे ये बीटा कट जाएगा प्लस माइनस है क्योंकि. ठीक है, अब यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 अल्फा इक्वल्स माइनस पी प्लस 1. यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फा इक्वल्स माइनस पी प्लस 1 बाई 2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉमन अगर लेते हैं तो ये पी माइनस 1 हो जाएगा. ओके, बाई 2. आई होप सो आपको इसे समझ पाया होगा. अब हम यहाँ इसी क्वेश्चन से हम बीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस पी और अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स 1 है. तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इन इक्वेशंस को तो यहाँ से हमारा ये अल्फा कट जाएगा, यहाँ से 2 बीटा इक्वल्स में मिल जाएगा माइनस पी माइनस 1. यहाँ से हमें मिलेगा बीटा इक्वल्स माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं पी प्लस 1 बाई 2. ये हमारी अल्फा की वैल्यू हो गई. अल्फा इक्वल्स माइनस पी प्लस 1 बाई 2 और यहाँ से हमारी बीटा की वैल्यू आ गई माइनस पी प्लस 1 बाई 2. सॉरी, यहाँ पे माइनस है. ओके, अब इसे हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें हमारी वैल्यू मिल रही है. ओके,
ना अल्फा बीटा तो हमें पता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स होता है 12, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं -e-1/2 और बीटा की वैल्यू रख देते हैं -e+1/2, ओके। हम ब्रैकेट में कर देते हैं फिलहाल के लिए, ओके। माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/4 e-1 इक्वल्स 12, ओके। ये हमें सिंपली दिख रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ओके। तो इस फॉर्म में तो यहाँ पे भी इसको भी इस फॉर्म में कर लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर या फॉर्म में ये भी है 1/4 इक्वल्स 12। तो 12 को हम क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 इक्वल्स 12 इंटू 4। यहाँ से हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स 24 और ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा मिल गया पी स्क्वायर इक्वल्स 48, यहाँ से हो जाएगा 49। तो इसका मतलब हमारी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी ±7, ठीक है, जो कि हमारा ये ऑप्शन नंबर 1 है, ओके। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो यू कैन कमेंट, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन x³ - px² + qx - r = 0 be in a geometric progression। इसे हम जनरली जीपी भी कहते हैं। Here are the given options। ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी 2021 में भी पूछा गया था और आसन पद्धति 2021 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपने ध्यान से इसको देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब हमारा ये होता है रूट्स, तो हम इस तरीके से कुछ रूट्स को सपोज करते हैं। लेट अल्फा r स्क्वायर बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - px² + qx - r = 0, ठीक है। तो हमने अपने रूट्स को सपोज कर लिया है। अब हम यहाँ देखते हैं रूट्स का सम क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा आर प्लस अल्फा आर स्क्वायर इक्वल्स, चूँकि -b/a होता है तो माइनस हमने लगाया, -b हमारा p है और a की वैल्यू है 1। आप लोग समझ रहे होंगे -b/a, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा p। इसी तरीके से दूसरा हम देखते हैं, तो अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर क्यूब इक्वल्स, यहाँ पे हमारा हो जाएगा फिर क्यू, ठीक है, क्योंकि ये c/a होता है। इसी तरीके से एंड हमारा मिल जाएगा अल्फा क्यूब आर क्यूब इक्वल्स आर, ठीक है। ये हमारे मूलों का सम हो गया, रूट्स का सम, और ये हमारे रूट्स का मल्टीप्लिकेशन, मूलों का गुणनफल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम इन्हें इक्वेशन बना लेते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें क्या मिलता है, अगर हम यहाँ से अल्फा आर कॉमन ले लें तो हमें यहाँ मिल जाएगा अल्फा, यहाँ पे मिलेगा अल्फा आर स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा अल्फा यहाँ पे हमें अल्फा आर मिलेगा और यहाँ पे अल्फा आर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और ये इक्वल से क्यू पे हम यहाँ से ये हमें एक जो ये वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू एग्जैक्टली हमारी किसकी है, पी की है। होप्सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से अल्फा आर और इसकी जगह पे हम क्या रख देते हैं, पी रख देते हैं, ओके। ये हो गया। अब यहाँ से हमारा और एक चीज़ हमें और दिखाई देगी यहाँ पे, अगर हम इसका क्यूब कर देते हैं दोनों साइड, तो क्यूब करने पे हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा आर
इंटू पी का होल क्यूब इक्वल्स क्यू का क्यूब, तो ये हमें मिलेगा अल्फा क्यूब आर क्यूब पी क्यूब इक्वल्स क्यू का क्यूब। ठीक है, अब एक चीज़ हमें और यहाँ पे दिखाई दे रही होगी अल्फा क्यूब आर क्यूब, जिसकी वैल्यू क्या हमें दे रखी है आर। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं आर पी क्यूब इक्वल्स क्यू का क्यूब। यहाँ से हमें एक चीज़ और मिलेगी आर पी का क्यूब माइनस क्यू क्यूब इक्वल्स 0। और जो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में क्या हमारे ये है, हाँ ये ऑप्शन सी से हमारा मैच कर रहा है। देखिए पी क्यूब आर माइनस क्यू क्यूब इक्वल्स 0। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है जब हमारे रूट्स क्या होंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी में होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन log x square minus 16x plus 141 base 9 equals to r। ऑप्शंस आर हियर, और ये क्वेश्चन भी यूपीपीएससी आसाम पद्धति 2021 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। log x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 इक्वल्स टू बेस यहाँ पे 9। ओके, बेस 9। अब सबसे पहले हम अगर यहाँ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम देखें तो log x बेस a इक्वल्स यम अगर होता है तो इसका मतलब अगर हम log को हटाते हैं तो हमें मिलता है x इक्वल्स a पावर n। ओके, इस तरीके से हमें मिलता है। तो सेम वही काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो हम जब log को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा x पूरा ये इतना है। ओके, यहाँ पे जो ये x है ये हमारा पूरा ये इतना है। तो x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 इक्वल्स यहाँ पे 9 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे बेस 9 है, यहाँ बेस a है, तो इस तरीके से वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 इक्वल्स ये हो गया 81 माइनस 16x। इसको हम अगर सॉल्व कर ले 141 माइनस 81 इक्वल्स 0, यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 6। ओके ना, अब यहाँ पे हम इसको अगर तोड़ेंगे तो हमें इस तरीके से मिलेगा माइनस 10x माइनस 6x प्लस 60 इक्वल 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 10, यहाँ पर क्या है माइनस 6 अगर हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस 10 इक्वल 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 10 x माइनस 6 इक्वल 0। तो हमें यहाँ पे दो रूट्स मिलते हैं, इसका मतलब x हमारा या तो 10 होगा या तो x हमारा क्या होगा 6 होगा। तो हमें दो रूट्स मिलते हैं 10 और 6, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा करेक्ट है, 10 और 6। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 says the harmonic mean of the roots of the equation ax square minus bx plus c equals 0 is। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ये भी यूपीपीएससी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। हार्मोनिक मीन्स में है यहाँ पे रूट्स हमारे, तो हमें ध्यान देना होगा इस बात पे। तो सबसे पहले हम रूट्स मान लेते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स of the equation ax square minus bx plus c equals 0। ठीक है, हमने ये रूट्स मान लिया। तो हमारा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, जो मूलों का सम होता है या फिर रूट्स का सम होता है वो हमारा हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे बी हमारा ऑलरेडी माइनस में है, तो यहाँ माइनस बी बाई ए करेंगे तो हमारा ये बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, और हमारा मूलों का जो गुणनफल होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी बाई ए। ठीक है, अब चलते हैं हार्मोनिक मीन की बात करते हैं। तो हार्मोनिक मीन में क्या होता है हमारा 1/h इक्वल्स 1/2
1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/2 बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है, 1/h। अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हो जाएगा h इक्वल्स, यहाँ पे अगर हम h को इधर दे देते हैं और इसको इधर कर दे, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा 2, ओके, h इक्वल्स 2। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, c/a, तो हम यहाँ पे c/a रख देते हैं। और यहाँ पे हमारा अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, b/a, ठीक है। तो हमारा a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा h इक्वल्स मिल जाएगा 2c/b, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है, ठीक है। तो ये हमारे रूट्स अगर हार्मोनिक में नहीं होंगे तो हमारी कंडीशन ये होगी रूट्स की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 says the number of real solutions of the equation mod of x square minus 3 mod x plus 2 equals 0 is, here are the options। और ये क्वेश्चन हमारा यूपी टीजीटी में 2 बार पूछा गया है, मतलब इसके बाद और भी कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली मॉड मुझे बहुत पसंद है, क्यों उसका रीज़न मैं बताती हूँ। जैसे कि जब हम मॉड की बात करते हैं तो मॉड के साथ हमेशा 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या, कभी कभी मॉड क्या होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, और कभी कभी मॉड बहुत ही नेगेटिव होता है, ठीक है। जब भी हम मॉड को ओपन करते हैं, जब ये मॉड की वैल्यू पॉजिटिव तब आएगी जब वो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 0 के, और नेगेटिव तब होगी जब वो एक्स की वैल्यू क्या हो, हमारी 0 हो, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉड की वैल्यू पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। इफ x ग्रेटर देन 0, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर अगर हमारा मॉड पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम 3x रखेंगे प्लस 2 इक्वल्स 0, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारे सोल्यूशन मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स 0। और यहाँ पे हम अगर x कॉमन ले लेते हैं तो हमें x माइनस 1 मिलता है, माइनस 2 कॉमन लिया, अगेन x माइनस 1 इक्वल्स 0, x माइनस 1 x माइनस 2। होप आपको फैक्टर करने आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं किसी दिन उस पर भी वीडियो बना दूँगी, ओके। तो हमें यहाँ से फिर ये x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू हमारी 2 मिल जाएगी, ओके। अब अगर हम लेते हैं कि हमारा ये जो मॉड है कभी कभी बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, तो क्या होता है, थोड़ा सा नेगेटिव में चला जाता है x। तो अगर x की वैल्यू हमारी 0 उससे कम है, नेगेटिव है, थोड़ा वो लो फील कर रहा है, तो हमारा क्या मिलेगा इक्वेशन, यहाँ पे -3 ऑलरेडी है, x ऑलरेडी माइनस होगा, ओके। और चूंकि ये एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर में चाहे हम माइनस की वैल्यू लें या प्लस की वैल्यू लें, हमारा ये पॉजिटिव ही मिलता है, प्लस 2 इक्वल्स 0। तो यहाँ से हमारा x क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारा x प्लस 3x हो जाएगा, 3x प्लस 2 इक्वल्स 0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल्स 0। यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 में मिलता है, यहाँ से x 1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 मिलता है, इक्वल 0। तो यहाँ से x प्लस 2 और यहाँ से x प्लस 1, ठीक है। तो हमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ से -2 और यहाँ से x की वैल्यू -1। तो देखा, जब x ने लो फील किया तो उसकी जो वैल्यूज आई हैं वो भी कैसी हो गई है, नेगेटिव हो गई है। सेम इसी तरीके से हमारे साथ भी होता है, जब हम नेगेटिव फील करते हैं तो काफ़ी हमारे साथ और नेगेटिव चीज़ें होने लगती हैं, बट जब भी हम पॉजिटिव फील करते हैं तो जैसे हमें यहाँ पे सोल्यूशन पॉजिटिव मिल रहे हैं, पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो हमारे तो हम भी पॉजिटिव फील करते हैं तो हमारे सोल्यूशन भी हमें पॉजिटिव मिलता है, चारों तरफ से हमें फिर पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। तो मैथ्स बहुत कुछ सिखाता है रियल लाइफ में, अगर आप सीखना चाहो तो, ओके। तो यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यूज मिली हैं, तो हमें नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन जानने थे, तो हमें रियल सोल्यूशन एग्जैक्टली हमें 4 मिल रहा है, x की हमें 4 वैल्यूज मिल रही हैं। तो देयर आर 4 रियल
सॉल्यूशंस ऑफ एक्स, या फिर हम इनको रूट्स भी कहते हैं, इनको। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 says suppose that mod of 3x plus mod of 2y less than or equal to 1, then the maximum value of 9x plus 4y is, here are the options। ये क्वेश्चन क्योंकि PSC में 2020 में पूछा गया है, ये मेंस का क्वेश्चन है एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है कि हमें कुछ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। ओके, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखते हैं 9x प्लस 4y को मॉड में ले लेते हैं। 9x प्लस 4y, अगर हम इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आ सकता है, मॉड ऑफ 9x प्लस मॉड ऑफ 4y। ओके, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहती है कि हमेशा सम ऑफ टू साइड्स जो होंगी वो ग्रेटर देन होंगी थर्ड साइड से। सपोज करो ये आप हो और ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये दोनों अगर प्लस हो जाए तो ये हमेशा प्रॉब्लम से बड़ी होगी। ठीक है, तो ये है हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ओके, कि हमेशा टू साइड्स जो होती है उनका सम क्या होता है, तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 इंटू मॉड ऑफ 2x प्लस मॉड ऑफ 3x प्लस 2 इंटू 2y। ओके, अच्छा ऐसा लिखने का रीज़न मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें मॉड ऑफ 3x और मॉड ऑफ 2y के फॉर्म में दे रखा है, तो हम इसलिए इसको इस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं। ओके, इसका आगे हम यूज़ करने वाले हैं मॉड ऑफ 2x प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ 2y। यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, एक मिनट, ये तो 4 ही हुआ, यहाँ पे हम 3 लेंगे। हाँ, अभी सही है, 2x नहीं होगा क्योंकि ये 6 हुआ और ये प्लस 3 9। ओके, तो ये हमारा हो गया प्लस मॉड ऑफ 3x। अब हम यहाँ पे अगर कॉमन लेते हैं तो मॉड ऑफ 3x प्लस मॉड ऑफ 2y क्लोज मॉड ऑफ 3x लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे हम 2 इंटू 1 कर सकते हैं, ये 1 हो जाएगा हमारा एग्जैक्टली। ये पूरा हमारा यहाँ से हमें वैल्यू दिख रही है। ठीक है, अगर हम लेस देन या इक्वल टू लेते हैं तो वैल्यू हमारी 1 आती है, तो यहाँ पे हमने 1 ले लिया इसको और ये मॉड ऑफ 3x हो गया। ठीक है, अब मेन यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ क्या होगा, मॉड ऑफ 3x। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मॉड ऑफ 3x इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो लेस देन है 1 से या इक्वल है 1 के, यानी अगर हम 3x में कुछ जोड़ते भी हैं जैसे लाइक 2y या कुछ भी, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम या बराबर ही होगी। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं, चूँकि हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसको 1 ही सपोज कर लेते हैं जो 3 है। इसका मतलब कि क्या हुआ कि हमारी ये जो 9x प्लस ये जो 4y है इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी मैक्सिमम, वो हमारी 3 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो होप यू हैव लर्नड इट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। Question number 8 says, if alpha beta are the roots of the quadratic equation 2x square minus 5x minus 7 equals 0, then 1 upon alpha square plus 1 upon beta square equals, यहाँ पे ऑप्शन है। ओके, अच्छा इतने इजी टाइप के क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने इजी टाइप के क्वेश्चन आपके लेक्चरर्स के मेंस में आता है, सोच लीजिए। तो आप अगर थोड़ी सी भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होता है टीजीटी पीजीटी को क्रैक करना, बस देखो तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी। अल्फा बीटा ऑलरेडी इसने बोल रखे हैं रूट्स हैं, तो हम पहले अगर ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो हम क्या करते हैं पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई होता है, तो माइनस पे हम पहले साइड में ऑलरेडी हमारा 5 माइनस में और ए अपॉन टू यानी हमारी 5/2 हो गया अल्फा प्लस बीटा। और जो हमारा रूट्स का
प्रोडक्ट है वो हमारा C/E होता है, तो -7/2 ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमने पहले तो प्रोडक्ट रूट्स का वो निकाल लिया। ठीक है, अभी हमें एक काम और करना है। यहाँ पे हमने बहुत पहले फॉर्मूला पढ़ रखा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा एक्स स्क्वायर इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अभी इसकी हमें आगे नीड पढ़ने वाली है, तो इसलिए हम पहले ही इसको निकाल लेते हैं। 5/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू -7/2, वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 25/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, 2 से 2 कैंसिल 7। ठीक है, 25 प्लस 28/4 आ गया, ऐड करेंगे 53/4। ओके, ये इतना आ गया हमारा। अब यहाँ हम देखते हैं, अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेते हैं, हमें रूट्स का ही पूछा है जो इसने, तो अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करें तो हमें यहाँ से मिल जाता है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई हम करके लिखेंगे तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके, होप सो आपको दिख रहा होगा। तो ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया है, तो 53/4 आया है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है अल्फा इंटू बीटा की, तो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 49/4 मिल जाएगा। ओके, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया हमारा आंसर हमें मिल गया 53/49। कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा ये आंसर है। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, और लेक्चर मेंस में आया हुआ है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंड हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन होने वाले हैं बस। क्वेश्चन नंबर 9 सेज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लीनियर इक्वेशन 4x plus ky plus 2z equals 0, kx plus 4y plus z equals 0, 2x plus 2y plus z equals 0 possess a non-zero solution is। Here are the options। ये क्वेश्चन हरियाणा PGT 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन अच्छा है। इस तरीके के क्वेश्चंस को जनरली हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें सेट ऑफ लीनियर क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो इन द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस कौन सा है सेट हमारे, 4x plus ky plus 2z equals 0, kx plus 4y plus z equals 0, 2x plus 2y plus z equals 0. Okay, possess a non-zero solution, then we must have ये हमें मैट्रिक्स मिलेगा 4k2 k4 2 2 1 1। ओके, अब इस मैट्रिक्स को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें इसका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा इसका हमारा, देखते हैं। मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका ये है कि जिस भी रो को हम लेते हैं उससे हम मतलब छोड़ देते हैं रो और कॉलम को, इस तरीके से देखिएगा। पहले हम 4 को ढक देते हैं तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 4 को लेते हैं, 4 को हमने ढक दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4, इन दोनों को करेंगे तो -2। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। अब हम सेकेंड वाला लेंगे के को हमने ढक दिया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, के यहाँ पे आएगा के इंटू 1, और यहाँ पे हमारा 2 इंटू 1 हो जाएगा -2। अब लास्ट हमारा मिलता है तो +2, और यहाँ पे 2 को हम रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2k माइनस 4 इंटू 2 8। ठीक है, इक्वल 0, ये आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 में से 2 गया तो 2, और 4 इंटू 2 हो गया ये माइनस के माइनस 2, और यहाँ पे हमारा 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं
जनरली मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, इसको ओपन ही कर लेते हैं, फिर इजी होगा हमारे लिए सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे के स्क्वायर हो गया, यहाँ पे +2k, यहाँ पे +4k, और यहाँ पे -8 to 16 = 0। ये 8 हो गया -k², और यहाँ पे 4 to 6k हो गया -16 = 0। ठीक है, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारा हो जाएगा k², और यहाँ पे -6x, और यहाँ से 8 में से अगर 16 जाता तो -8 बचता। ठीक है, और चूँकि माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे +8 हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं एक बार और इसको कर दे रही हूँ। यहाँ पे हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, +6x माइनस यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, हमने माइनस कॉमन लिया तो k² -6x + 8। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -4x - 2x + 8 = 0। k कॉमन लिया, k - 4 -2 k - 4 = 0। यहाँ पे हमारा k - 4 k - 2 = 0। तो यहाँ पे हमें k की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, एक तो +4 मिलेगा और दूसरी k = 2। ठीक है, तो हमें k की 2 वैल्यूज मिल गई, यहाँ पे 4 और 2। तो इसने पूछा था कि कितने सोल्यूशंस होंगे, तो हमारे 2 सोल्यूशन निकल के आ रहे हैं रियल वाले, तो 2 होना चाहिए हमारे k की वैल्यू। तो 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 2 ही दिया है ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और जो 10th क्वेश्चन होगा वो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, और जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी मैं इसका सोल्यूशन दूंगी, तब तक ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने फीडबैक आप कमेंट्स में मुझे शेयर कीजिएगा, और होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, और आगे भी मैं ऐसे ही टीजीटी की वीडियोस और लेकर के आऊँगी, मैं सोल्यूशन भी लेकर के आऊँगी, और कुछ थ्योरम्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए मैं उनको भी लाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो फिर मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू भी करूँगी। सो होप यू have so much learned with this video. Hope it is helpful for all of you. Thank you for watching. Like, subscribe and share.